हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इंडियन फॉरेन अफेयर चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नासा की चुनौती पर खरे उतरे दिल्ली मुंबई के 2 नौजवान, सफलता पर वार्षिक HERC अवार्ड। नई दिल्ली और मुंबई के 2 भारतीय छात्रों को मानव अन्वेषण रोवर चैलेंज के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पुरस्कृत किया है। नासा के मुताबिक KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली NCR ने चैलेंज के क्रैश एंड बर्न श्रेणी में पुरस्कार जीता है। इसके अलावा मुंबई के कनकैया इंटरनेशनल स्कूल को रुकी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानकारी के अनुसार दुनिया भर से 72 टीमों के साथ 600 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। अमेरिका में डलास के पेरिस एपिस्कोपल स्कूल ने हाई स्कूल डिवीजन में पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं हंट्सविले में अल्बामा विश्वविद्यालय ने कॉलेज विश्वविद्यालय खिताब पर कब्जा किया। वार्षिक इंजीनियरिंग प्रतियोगिता नासा की सबसे लंबे समय से चली आ रही प्रतियोगिता है। दूसरी खबर सिंगापुर से, भारतीय मूल के शादीशुदा शख्स ने प्रेमिका को पीट कर हत्या का अंजाम दिया, हुई 20 साल की जेल की सजा। हुआ क्या? सिंगापुर में एक भारतीय मूल के शादीशुदा शख्स को 20 साल की जेल की सजा मिली है। दरअसल व्यक्ति को यह सजा अपने प्रेमिका की गैर इरादतन हत्या के लिए सुनाई गई। एम कृष्णन खुद शादीशुदा थे, लेकिन अपनी प्रेमिका का दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखने की बात हजम नहीं कर पाए। जब उन्हें पता चला तो उसने 40 वर्षीय मल्लिका बेगम रहमानसा अब्दुल रहमान को मुक्का और लात मारा, जिससे उसकी 17 जनवरी 2019 में मृत्यु हो गई। 40 वर्षीय शख्स ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। बता दें, उसकी सजा उसकी गिरफ्तारी की तारीख से पहले की है। न्यायमूर्ति विलेरी थीन ने कहा कि कृष्णन ने वादा किया था कि 2018 में पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के एक अन्य अपराध के लिए वह एक सुधरा हुआ व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी और प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखा। सजा सुनाए जाने के दौरान न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि शख्स को गुस्सा करने की बीमारी थी, इसमें शराब ने और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। तीसरी खबर QS रैंकिंग से, NEP और PM मोदी के विजन में सुधरा भारत में उच्च शिक्षा प्रदर्शन, भारतीय विवि में 54% बढ़ा शोध कार्य। ब्रिटिश रैंकिंग संस्थान काकरेली साइमंड्स QS के संस्थापक नुंजियो काकरेली के मुताबिक G20 देशों में भारत के विश्वविद्यालयों की औसत रैंकिंग में साल दर साल 14% अहम सुधार हुआ है। काकरेली ने एक पोस्ट में लिखा कि अनुसंधान के मामले में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। 2017 से 2022 तक इसके अनुसंधान उत्पादन में 54% की वृद्धि हुई है, जिससे भारत इस क्षेत्र में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने भारत की उच्च शिक्षा की प्रगति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को श्रेय देते हुए PM नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों को अहम बताया। उन्होंने PM के साथ मुलाकात को याद करते हुए कहा कि बातचीत के दौरान स्पष्ट हो गया था कि PM मोदी के पास भारतीय शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने की भावुक प्रतिबद्धता है, जो NEP के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में परिलक्षित होती है। चौथी खबर USI SPF से, अंतरिक्ष विनिर्माण में FDI को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार को सराहा, बोले इससे बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। बता दें कि US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने भारत सरकार और भारतीय अंतरिक्ष विभाग को बधाई दी है। USI SPF ने अंतरिक्ष विनिर्माण के तीनों क्षेत्रों उपग्रह डेटा उत्पादों, ग्राउंड सेगमेंट के निर्माण में 100% प्रत्यक्ष FDI की अनुमति देने के लिए खुशी जताई है। निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग से 74% की अनुमति दी गई है। इसके अलावा लॉन्च वाहनों और संबंधित प्रणालियों और उप प्रणालियों के लिए 49% तक की स्वचालित FDI उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता खंड के लिए घटकों और सिस्टम उप प्रणालियों के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग में 100% FDI को जोड़ा गया है। बयान में USI SPF ने कहा कि यह रणनीतिक निर्णय सही दिशा में एक सकारात्मक कदम का प्रतीक है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली विनिर्माण कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। निजी भागीदारी की वृद्धि से भारत की क्षमता अनलॉक होगी। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आज की 5वीं और आखिरी खबर डिफेंस से, भारत की बढ़ेगी वायु रक्षा क्षमता, अगले साल S-400 की शेष 2 रेजिमेंट की आपूर्ति करेगा रूस। भारत नई समय सीमा के तहत अगले साल तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ की शेष 2 रेजिमेंट हासिल करने के लिए तैयार है। यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर इसकी आपूर्ति में कुछ देरी हुई, आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रूस पहले ही $5.5 अरब के सौदे के तहत भारत को लंबी दूरी की इस मिसाइल प्रणाली की 3 इकाइयों की आपूर्ति कर चुका है। सूत्रों ने बताया कि सितंबर तक भारत को युद्धपोत तुशील भी मिलने की उम्मीद है। इसे रूस के द्वारा निर्मित किया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरा युद्धपोत तमाल की जनवरी में रूस द्वारा आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि मूल समय सीमा के मुताबिक जहाजों की आपूर्ति 2022 तक होनी थी, लेकिन यूक्रेन में युद्ध के कारण डिलीवरी में देरी हुई। रूस 2018 में हुए 4 फ्रिगेट सौदे के तहत स्टील फ्रिगेट की आपूर्ति कर रहा है। शेष 2 जहाज भारत में बनाए जा रहे हैं।
S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति अगले साल तक पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।